मकसद जो है बहुजन समाज पार्टी 203 रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी पिंटू यादव को सतीश यादव उर्फ पिंटू को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है यहाँ पे अपना समर्थन देने जा रहे हैं। किन मुद्दों पे समर्थन दे रहे हैं? देखिए, जीडीए के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ एक अलायंस बना करके, लेकिन जीडीए ने अपना यहाँ प्रत्याशी नहीं दिया है। तो सांप्रदायिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमने बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया। इनके ऊपर आरोप हमेशा ये लगता है कि विशेष जाति का जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर माना जाए तो सुखराव में घटना घटा, आप एक सावर का घटना घटा, ये दोनों घटनाओं में आप मुस्लिम समाज के नेता माने जाते हैं। AIM जो है शोषित और वंचितों की राजनीति करती है, किसी भी मुद्दे पे खड़े वहाँ पे नहीं दिखे। ऐसे में आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? देखिए, हमारे सामने जो है यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे वो एक मसला है, लेकिन यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा में हमारे जो प्रमुख 3 पार्टी यहाँ चुनाव मैदान में है मुख्य रूप से, जिसमें भाजपा है, जिससे हमारा नैसर्गिक जो है पटता नहीं है, हम उनके हमेशा अंगेज रहते हैं और दूसरी विचारधारा के अनुसार, और दूसरी जो एक पार्टी है राजद है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन राजद के पास हम लोग 3 बार जो है अपना समर्थन के लिए उनके साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए गए। यहाँ तक कि हमने कहा कि सिर्फ हमको मात्र 6 सीट दे दीजिए, पूरे बिहार में आपका जो है समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ओपन कहा कि आपसे जो उखाड़ना बनता है आप उखाड़ लीजिए। इस बात को लेकर काफी चर्चा है। तो सुन लीजिए हमारी बात को, तो जब हम राजद को सपोर्ट कर नहीं सकते, भाजपा को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे जो MIM के कार्यकर्ता है स्थानीय स्तर पे हमसे सारे लोगों ने संपर्क किया और उनका सुझाव था कि भैया हम बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव पिंटू को समर्थन करेंगे, क्योंकि यहाँ भाजपा जैसी सांप्रदायिक शक्ति को हराने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सतीश यादव पिंटू में है। इस बात को लेकर काफी जनता के बीच में चर्चा है कि बहुजन का इतिहास रहा कि जो भी बहुजन से जीता वो बहुजन में नहीं रहा। उसका जवाब हम देंगे। हम पूछ रहे हिसाब से, और अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ये जीतेंगे तो या तो बीजेपी में चले जाएंगे या तो राजद में चले जाएंगे, फिर भी यहाँ मुसलमान ठगा महसूस करेगा। फिर तो देखिए, गठबंधन का जो है मसला है, या हमने इनको समर्थन दिया, हमारे साथ इनका गठबंधन नहीं है, उसके लिए हम जवाबदेह नहीं है। अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हमने इनका साथ दिया है, तो उस वक्त जो है सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों का एक कठपुतली न बने, और जो भरोसा रामगढ़ विधानसभा के अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इनके को जता रहे हैं, तो उनके भावनाओं का कदर करते हुए ये जिस पार्टी में उस पार्टी में बने रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। मिला है व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपके चैनल के दर्शकों को रामगढ़ विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये व्यक्तिगत नहीं, ये AIM के हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष हनीफ खान जी हैं, और पार्टी के तौर पर इन्होंने जो है व्यक्तिगत रूप से हमको समर्थन दिया है। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं, पार्टी के तौर पर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार सिंह यादव और पिंटू यादव को समर्थन दिया है रामगढ़ विधानसभा में क्रिमिनल ताकतों को रोकने के लिए। जो अभी चर्चा हाल ही में वो भी सवाल उनसे हुआ है दल बदलने की सिस्टम, क्योंकि BSP का रहा है अक्सर कभी जीतने के बाद पार्टी में कोई रहा नहीं। देखिए, तो मैं सिलसिलेवार अपने पत्रकार बंधु जी का मैं जवाब दे देता हूँ। पहली चीज़, दल बदलने की जो बात है, तो आप पहले से ये तय नहीं कर सकते हैं कौन किस दल में जाएगा। और पिंटू यादव ने मंचों से कहा है कि सतीश यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो जीते या हारे बहुजन समाज पार्टी में मरेंगे, बहुजन समाज पार्टी में ही जिएंगे, क्योंकि इस पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान और सम्मान के साथ साथ पार्टी ने मुझे दोबारा चुनाव लड़ाया है, पार्टी ने मुझे सहयोग किया है। तो देखिए, ये तो आप कैसे कर सकते, सिर्फ अभी आपके इस रामगढ़ विधान इस कैमूर जिले में उदाहरण है कि 2 लोग राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीतने के बाद मोहनिया के विधायक और भवन लगे, तो आप एक पार्टी पर सिर्फ आरोप लगा देना ये सरासर गलत है। अभी जो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं अजीत सिंह, अभी ये NDA में थे, क्रिमिनल ताकतों के साथ थे, 1.5 साल पहले आगे राजद में प्रत्याशी बन गए। यहाँ के जो सांसद हैं वो भाजपा से चुनाव लड़े थे, आज जो है राष्ट्रीय जनता दल के सांसद है। तो आप एक पार्टी पे आरोप निराधार है, और ये नैरेटिव बना दिया गया है इस पूरे देश में कि बहुजन से जो जीवराज भैया का जो सवाल था कि आपने कहीं नहीं खड़ा हो, तो मैं अपने पत्रकार बंधु को मैं बता देना चाहता हूँ
या आपने सिर्फ 2 घटना का जिक्र किया है। इस रामगढ़ विधानसभा में दर्जनों घटनाओं को मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। मुखराव की जो आपने घटना किया, उस परिवार से जाकर मैं घर मिला हूँ, घर पे उन लोगों के दुखों में मैं जाके शामिल रहा हूँ। दूसरी बात, इसी रामगढ़ विधानसभा में डरवन में फिरोज अंसारी की दुकान को दिन दहाड़े आग लगा दी गई और हाथों में कट्टा लहराते हुए धमकियां दी गई थी मारने के लिए। कोई नहीं खड़ा हुआ। पिंटू यादव खुद जाकर थाने पे जाके आवेदन दिलवाया, एसपी के यहाँ जाकर आवेदन दिलवाया। एक और आपको घटना का मैं जिक्र इसी दुर्गावती प्रखंड का बता देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले, हमको लगता है 2, 3 साल, 4 साल हुआ होगा, एक मोहनिया में घटना हुआ था, आप सबको शायद याद हुआ होगा। काम किया पूरे मोहनिया के सम्मानित जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हमको फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है और तुम लग रहा है मोहनिया तो जल ही रहा है, दुर्गावती भी जलने लगेगा। पिंटू यादव 100 लड़कों को लेकर सुबह 9 बजे उस बाजार में खड़ा रहा कि अगर करणी सेना आती है बंद कराने तो सबसे पहले पिंटू यादव की लाश उड़ाने जाना पड़ेगा। और करणी सेना के लोग आए, लेकिन उनको पता चला कि पिंटू यादव 100 लड़कों लेकर खड़ा है बाजार में और वहीं से बाजार से वापस चलेगा। तो देखिए, मेरी जो सोच है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के साथ साथ सबको मान सम्मान, सभी जाति धर्म संप्रदाय को पिंटू यादव सम्मान देता है। और आपने कहा कि एक जाति विशेष की, मैं अभी 2024 का बाई इलेक्शन चुनाव हुआ है, मात्र इस रामगढ़ विधानसभा में हमको लगता है कि लगभग 20,000 के लगभग पोलिंग वोट होगा यादव समाज का। पिंटू यादव 61,000 किसका वोट था? क्या अमेरिका से लोग यहाँ वोट नहीं आए? यही के समाज के लोग हैं। आखिर में आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये जनता का आरोप है। नहीं, देखिए ये जनता का आरोप जो है पत्रकार बंधु, देखिए मुखराव की घटना सुनिए, तो मैं काफी नजदीक से कवर कर रहा हूँ। सुनिए, जनता का आरोप नहीं है, ये पार्टी विशेष के लोगों का आरोप है। जनता का आरोप होता तो पिंटू यादव 20,000 वोट पाता। जनता ने 61,000 आरोप का जवाब 61,000 वोट को देकर दिया। एक तरफ एनडीए में दर्जनों दलों का गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन में दर्जनों दलों का गठबंधन है। पिंटू यादव अकेला चुनाव लड़ा था, न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कोई मंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई उपमंत्री, न कोई केंद्रीय मंत्री। 61,000 जनता ने ही वोट दिया है, कोई बाहर से लोग आकर वोट नहीं किया। और मुखराव में आप कह रहे हैं, अभी मुखराव में 4-3 दिन पहले मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने मोहल्ले में मीटिंग कराकर रात के समय हजारों लोग उपस्थित थे और पिंटू यादव को लोगों ने बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए।